मगर आज स्कूल में पढ़ी हुई उस लकड़हारे की कहानी याद आ गई सर, जो अक्सर लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए चिल्लाया करता था, शेर आया शेर आया। वो सारा गांव उसकी मदद को दौड़ पड़ता था, और वह कोई शेर नहीं होता था। एक दिन सचमुच का शेर आया। उसने तो बहुत चिल्लाया कि शेर आया, मगर उसकी मदद को तब कोई नहीं आया। वही हाल मेरा भी है आज सर। कल तक मैं झूठ बोलता था तो सारा जमाना विश्वास करता था, और आज मैं सच बोल रहा हूँ तो एक भी इंसान विश्वास नहीं कर रहा है। हालात शेर बनकर मुझे खा रहा है, मगर जमाना मेरी हालत पे मुस्कुरा रहा है। जब आप योग्य हो और लोग आपकी योग्यता ना पहचाने। एवरी चाइल्ड इज स्पेशल। ये कोरी बकवास है। तू कोई यूनिक पर्सनालिटी नहीं है। ये प्रॉब्लम्स हर साल हजारों बच्चों के साथ होती है। सुबह उठो, दिन भर काम करो, रात में पढ़ाई करो, दिन भर गांव वालों का चिक चिक, रात को नाइट का चिक चिक। 5 साल बाद जब अपने दोस्तों को गाड़ी खरीदते अपना घर बनाते देखोगे तो आपको कोसोगे। अगर इतना ही पढ़ना था तो डॉक्टर ही बन जाते। शर्मा जी के बेटे होके ऐसे निकले। बेटा तुम कब घबराना शुरू करोगे? अंग्रेजी भी है, मैथ भी है, एक बार देख तो आपने लो। किताबें देखी है मेरी? किताबें देखो तो सही ना एक बार। ऑनलाइन पढ़ना स्टार्ट कर दूं? मैं नहीं कर सकता ये सब। 4 साल का था मैं जब मेरे पापा जबलपुर में किसी हलवाई के यहाँ काम करते थे। खुद तो कभी स्कूल गए नहीं, इसलिए अपनी गांड घिस घिस के मुझको स्कूल में भर्ती करवाया। अब कहने के लिए तो वो इंग्लिश मीडियम स्कूल था, लेकिन साले हमारे टीचर लोग खुद हिंदी में बात करते थे। हमारे स्कूल के लड़के एक दूसरे से यो व्हाट्स अप डॉग ऐसे बात नहीं करते हैं। क्या भौंक रहा है तेरा लंडा आजकल है? ऐसे गले मिलते हैं। किसी तरह रट्टा मार मार के 10th तक पहुंचे तो पता चला कि जिंदगी में सफल होने के लिए एक ही तरीका है, और वो है इंजीनियरिंग। सब ये कहते थे। माँ बाप, टीचर लोग, गली का वॉचमैन भी हमसे पूछता था, और भैया कैसी चल रही है आपकी तैयारी? भग बेंचो, तुमको क्या करना है? इसलिए हमारे स्कूल के बच्चे हम सब पहुंच गए बकरों की तरह। मैं IIT, मैं NIT। अरे जिस बच्चे ने अपने बाप को जलेबी तलते देखा है वो तो यही सोचेगा ना कि जिंदगी में पैसा ही सब कुछ है। I did not choose this engineering life, sir, and neither did this engineering life choose me. It was shoved down my throat by my teachers while my hands were tied to my back by my friends and my parents watched in silence. तू नालायक निकली। फेलियर है तू, फेलियर। धोखा वो है जब तू रोज लोकल ट्रेनों में झूल झूल के कॉलेज आता है और टीचर बोलती है आज का लेक्चर कैंसिल है, आज अटेंडेंस नहीं मिली। पता नहीं बाहर की दुनिया में क्या चल रहा है। सिर्फ पूरा दिन पढ़ते रहते हैं, आधी शर्मा में घुसा रहता है। पर टाइम कहाँ है कुछ सीखने के लिए? लगे पड़े कोडिंग सीखने, 3 लैंग्वेज सीख रहे हैं अलग अलग इंग्लिश छोड़ के। लेकिन जब प्लेसमेंट्स की बात आई तो सबको एप्टीट्यूड चाहिए, पर्सनैलिटी चाहिए, इंग्लिश स्पीकिंग चाहिए। इट इज नॉट दैट वी कैन नॉट स्पीक इंग्लिश, सर। वी आर जस्ट वेरी कॉन्शियस ऑफ आवर डिक्शन एंड आवर प्रोनाउंसिएशन, एंड वी आर नॉट कॉन्फिडेंट टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ एनीवन एल्स। इफ द करिकुलम वाज अ लिटिल बिट डिवर्स, इफ द इंजीनियरिंग कॉलेजेस इन आवर कंट्री फोकस्ड ऑन आवर ऑल राउंड डेवलपमेंट इंस्टेड ऑफ फंक्शनिंग लाइक अ गॉडडैम फैक्ट्री दैट इज जस्ट मास प्रोड्यूसिंग रोबोट्स बाय किलिंग देयर ड्रीम्स एंड हैंडिंग आउट डिग्रीज, आई वुड नॉट बी सिटिंग हियर इन दिस pointless HR interview, the likes of which exist only in our country. क्योंकि इस कॉलेज को चाहिए 75% अटेंडेंस। अभी मैं इतना पेला गया मैं सोच रहा हूँ हिमालय चले जाऊँ, इंजीनियरिंग छोड़ दूँ, संन्यास ले लूँ, टिकटॉक डाउनलोड करूँ, मुद्रा करके 4 वीडियो बनाऊँ, कम से कम वायरल होगा, पैसा तो कमाऊंगा मैं। एक अकेले एटॉम पे कितने सारे मॉडल? पहले पढ़ेंगे डाल्टन्स मॉडल, जैसे ही समझ में आएगा बोलेंगे ओ ये तो गलत है, चलो मान हो गए एक बार। फिर पढ़ेंगे थॉमसन प्लम पुडिंग मॉडल, वो भी गलत। फिर पढ़ेंगे रदरफोर्ड मॉडल, वो भी गलत। अबे तो पढ़ाई क्यों जा रहे हो? बना लो ना, पहले बैठो बना लो। नहीं तो पढ़ाई की। ये इंजीनियर्स बड़े चालाक होते हैं सर। ऐसी कोई मशीन ही नहीं बनी जो यहाँ का प्रेशर नाप सके। अरे हंसेंगे लोग, कहेंगे कि फाइनल ईयर में आके छोड़ दिया। आपके मार्क्स कंसिस्टेंटली पुअर हैं, कोई खास वजह? डर से। बचपन से ब्राइट स्टूडेंट था। माँ बाप को लगा ये हमारी गरीबी मिटाएगा। मैं डरने लगा। फर्स्ट नहीं आओगे तो कोई जानेगा भी नहीं। मैं और डरने लगा। फियर इज नॉट गुड फॉर ग्रेड्स। और अंगूठियाँ पहनने लगा, पूजा करने लगा। पूजा क्या, भगवान से भीख मांगे। बंदा ना कभी कभी बड़ा मजबूर हो जाता है, चाह के भी ना कुछ कर नहीं पाता है। समझ सकता तू ही नहीं, कोई नहीं समझ जिस बंदे पे बीत रही है ना